टीकाराम जूली के मंदिर जाने के बाद मंदिर में गंगा जल छिड़कने वाले बीजेपी नेता और पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उनकी पार्टी ने इस विवाद से किनारा कर लिया है। उस पे भी तुर्रा ये पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। कारण बताओ नोटिस में उल्लेख किया गया है कि साल 1989 में जब राम मंदिर की प्रथम ईंट रखी गई थी, वो भी एक दलित व्यक्ति कामेश्वर चौपाल के हाथ से रखी गई थी। उसी समय पार्टी ने अपनी समतावादी सोच को दर्शा दिया था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने भी उनके इस बयान से किनारा कर लिया है। उन्होंने कहा कि पता नहीं उन्होंने ये बयान क्यों दिया है। टीकाराम जूली जी एक सम्मानित नेता हैं और नेताओं की कोई जाति नहीं होती है। पार्टी ने कारण बताओ नोटिस देकर 3 दिन के भीतर जवाब देने को कहा है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर एक कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रही है, जिसमें दलित नेता सतीश काटरवाड़ा बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा को धमकाते सुनाई दे रहे हैं। उधर से ज्ञानदेव भी अपने हिस्से की सफाई दे रहे हैं। सतीश कटारवाड़ा उनसे माफी मांगने और मिलने की कह रहे हैं। देखिए उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग में क्या कुछ कहा। हेलो, कैसे आपका नाम क्या है? सतीश काटरवाड़ा बोल रहा हूँ। आपके सुनो मेरी बात है। आपके दलितों के खिलाफ नहीं हूँ। मेरी बात सुनो मेरे भक्त है जाटव बलाई बैरवा एक मिनट मेरी बात सुन लो। आपके दिमाग में अगर कोई कीड़ा है ना तो वो अकड़ को निकाल दी जाएगी अगर आपने ऐसे उल्टे सुल्टे बयान दिए तो। तुम्हारे दिमाग में, मेरे नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ इस चीज के बारे में। हाँ, आप या तो इस पे माफी मांग लो वरना आपको इसका बहुत महंगा पड़ेगा, ध्यान रख लेना। माफी नहीं मांगेगा, ज्ञान देव जब माफी नहीं मांगता। ठीक है, हम कल रामगढ़ में आके धरना दे रहे ना, वहीं पे मिलते हैं आपसे। ठीक है, रामगढ़ में दिखाना। हाँ ठीक, दिखाऊंगा तुम्हें तमाशा। क्या कह रहे हो? रामगढ़ में दिखाना, तुम तमाशा मैं दिखाऊंगा। अच्छा, तेरी 2 मिनट में अकड़ निकाल दी जाएगी कहीं तेरे गर्मियों। आपने ये टीकाराम जूली जी के बारे में बोल रहा है कि आपको मंदिर में मूर्ति के हाथ अड़ाने से मूर्तियां को क्या मैं गंगा जल से दूंगा। सुनिए, मैंने कांग्रेस के भगवान जितेंद्र सिंह के खिलाफ और टीकाराम जूली के खिलाफ लगाया, कांग्रेस के खिलाफ। सोनिया गांधी आपकी नेता, आपकी नेता बोलती है राम कहाँ है, राम का तो क्या 3 एफआईआर लगाए हैं। और मेरे पास घर पे रहता है बाबूलाल बैरवा बलाई, और मेरे पास जयपुर रहता है बनवालाल बैरवा। शायद कांग्रेस नेता बीजेपी नेता अपने घर पे ऐसी समाज के लोगों को नहीं रखते, मैं रखता हूँ। वो मेरे पास मेरे बेटे की तरह रहते हैं, मेरे मंदिर में, मेरे घर पे, मेरे रसोई में आते हैं। आपको कहाँ गलत फहमी प्रदेश अध्यक्ष महोदय? नहीं तो मेरी बात सुनो विधायक जी, आप बोल रहे हो कि एक दलित समाज का बंदा मूर्ति को छू लेगा तो फिर नहीं कहा दलित समाज, दलित समाज मैं तुमसे ज्यादा मसीहा हूँ दलित समाज का। सारा देश का, सारा राजस्थान का दलित समाज मेरे को मानता है। मेरे क्षेत्र में दलितों से पूछो मैं कितना उद्धार करता हूँ, मेरे जिले में, मेरे प्रांत में, राजस्थान में। आप राजस्थान का अध्यक्ष को पता कर लो। और खुद आपसे मैंने आ रहे चीफ सेक्रेटरी से, उन्होंने कहा कि दलित आपको बहुत चाहते हैं। क्या बात है? मैं भारतीय मजदूर संघ में रहा हूँ और इसलिए वहाँ पर 80-90% मजदूर SC और ST का था, मेरे भक्त थे और अभी भक्त है पूरे राजस्थान में। माननीय अध्यक्ष जी मेरी बात सुनो, आप उसको कांग्रेस को टारगेट करो, न कि एक टीकाराम जूली को टारगेट बनाया। टीकाराम जूली को नहीं बनाया, टीकाराम जूली को नहीं बनाया, कांग्रेस को, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, खड़गे साहब को और भगवान जितेंद्र सिंह को बनाया है। आपकी वीडियो आई उसमें आप बोलो टीकाराम जूली ने मूर्तियों के हाथ अड़ाए, इसलिए मैं गंगा जल जाके ले जाऊंगा। गलत वीडियो दोबारा देखिए। मैंने कांग्रेस का विरोध किया है, कांग्रेस नेता को विरोध किया, टीकाराम जूली का नहीं किया। सर ऐसा नहीं हो, कल की दाई समाज में इससे बहुत है ना गलत मैसेज जाएगा। हमने तो वीडियो देखते ही मैंने आपके नंबर लिया, अभी जस्ट अभी आपको फोन किया है। सर ये तो अच्छा नहीं लगा कि मतलब दलित समाज से कोई बंदा आ रहा है, उसको आप बोल रहे हो क्या ना मैं मूर्ति पर, तो हम मान लो हमने मूर्ति छू ली तो आप तो कल हमसे भी कहोगे ये लो जी साहब इसको गंगा जल से दो। हम पूर्व विधायक माननीय ज्ञानदेव आहूजा से मिलने आए हैं। मैं सतीश काटरवाड़ा जो कि राष्ट्रीय सर मेघवंश बड़ाई महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ यूथ का वर्तमान में। हमारी कल इनसे मेरी वार्तालाप हुई थी फोन पे। मैंने उनको बोला माननीय विधायक जी कि आपने जो हमारे नेता प्रतिपक्ष जो कि हमारे समाज के नेता है माननीय टीकाराम जूली जी, उनको मंदिर जाने में आपको इतनी आपत्ति होगी, आप बोल रहे हो कि मूर्तियां अछूत हो गई उसको मैं गंगा जल से दूंगा। तो मैंने कहा ये आपने गलत किया है। तो उन्होंने मेरे को फोन पे बोला कि आप क्यों होते हो, मैं आपको मजा चखा दूंगा। मेरे बलाई बैरवा मेघवाल सारे मेरे चेले हैं, मेरे भगत हैं, क्या वो भगवान है?
जो उसके हम चले। अगर हम भगत हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर के हैं। उन्होंने बोला कि आप हमसे मिलना, हम आपको तमाशा दिखाएंगे। हम उनके तमाशा देखने के लिए आए। सुबह उन्होंने फोन किया कि मैं रामगढ़ में हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। हम रामगढ़ में गए तो उन्होंने बोला मैं शालीमार हूँ, आप आ जाओ। अब हम शालीमार है। प्रशासन से हमारा निवेदन है, एक बार हमको माननीय ज्ञानदेव आहूजा जी से मिलवा दो। लेकिन वो तो यहाँ पे है नहीं, वो कई बार बताए। उन्होंने हमारे फोन पे वार्ता हुई थी, उनके पीए से भी हमारी वार्ता हुई थी। उन्होंने बोला था कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अभी रामगढ़ में जाके। हम रामगढ़ गए, फिर रामगढ़ से उनको फोन किया, उन्होंने बोला हम शालीमार में। लेकिन पार्टी ने उनको कारण बताओ नोटिस जारी भी किया है। नहीं, पार्टी की बात ऐसी है, पार्टी मैं ना कांग्रेस की बात करूंगा ना मैं बीजेपी की बात करूंगा। मैं व्यक्तिगत मेरे समाज पे आज इतनी क्षति पहुंची है, खेद, आज युवाओं में बहुत आक्रोश है। मैं मेरे समाज के नेता माननीय टीकाराम जूली के बारे में जो इन्होंने ये वर्ड बोला है उसके लिए बहुत ज्यादा हमारे समाज में रोष है। न कि अगर वो बाद में हमसे बोलते हैं कि हमने कांग्रेस के लिए बोला है, तो कांग्रेस के और भी नेता गए थे। अगर मान लो कांग्रेस के माननीय भंवर जितेंद्र जाते तो क्या वो मंदिर को, जब भी मूर्तियों को धोते, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दलित समाज को ही टारगेट किया है। इनकी आज भी इतने 21वीं सदी में भी ये मानसिकता है, जब मान लो नेता प्रतिपक्ष के साथ ही ऐसा व्यवहार होता है तो आम जनता के साथ क्या होता होगा हमारे समाज में। क्या नाम है, क्या पद है आपका? मैं सतीश काटरवाड़ा, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय मेघवाल समाज युवा में।